अगर जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो नामुनासिब थे। और ये भी ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई है कि पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है उनको भी ये बात पसंद नहीं आई। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा से कभी भी ऐसे मौके पर अगर खिताब की इजाज़त दी जाएगी तो गंडापुर साहब को नहीं दी जाएगी। पहले उनसे पूछा जाएगा कि तकरीर आपने कौन सी करनी है, कौन से आपने अल्फाज यूज़ करने हैं और कौन से नहीं करने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि राबते जो हैं बहाल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले जो 22 अगस्त का जलसा जो मनसूख किया गया उसके बाद ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उन्होंने कहा कि ये जलसा जो था ये मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही मनसूख किया था और 8 सितंबर का मुझसे वादा किया गया था कि आपको उसमें फैसिलिटेट करेंगे। तो क्या कहते हैं आप इस सब में कि बहाल हो गया कोई राब्ता और वो राब्ता गंडापुर साहब की तकरीर ने खत्म कर दिया? देखिए सिंपल सी बात बताऊं, जलसा कोई इशू नहीं है। जलसा हो गया और लेकिन जो गिरफ्तारियां हो रही है, अगर आप ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का लहजा सख्त था तो क्या उसका ये तरीका है कि पूरे पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए? ये कौन सी जमहूरियत में लिखा है? ये तो मतलब इस्लाम भी आपको इस यानी जो बंदा गुनाह करता है गुनाह उस सजा उसको मिलती है। ये नहीं हो सकता है कि आप परिवार को जो है ना वो धकेल दो उसमें। अब अली अमीन गंडापुर के लहजे से किसी को तकलीफ हुई है तो वो तो बात हो सकती है ना, जमहूरियत है, वो गवर्नमेंट का वजीर आला है, उससे गिला किया जा सकता है, उसको खत लिखा जा सकता है, उसको आपने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली, उस 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कोई फूल बरसाए गए हैं, वो कि कौन से लहजा इस्तेमाल हो। अगर आप दूसरों को गालियां देंगे तो फिर एक गाली पे आप इतने खफा क्यों होते हैं? सही। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए, हमें इदारों को नहीं घसीटना चाहिए। ये बिल्कुल मैं इस चीज का कायल हूँ कि सियासत के अंदर हम देखिए हमारा मुकाबला इस वक्त शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के साथ है, हमें किसी और को इस मामले पे नहीं लाना चाहिए। ये कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गौर ने क्या किया। बैरिस्टर गौर ने कल तकरीर की, बड़ी सैंपली तकरीर की, उसके अलावा से हो गया, ये और लोग हो गए, इनका क्या कसूर है कि इनको आप शौकत यूसुफजई साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर तकरीर में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए तो उसके लिए बाकायदा कानून है, वो रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता था। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत की जानिब से क्यों ऐसे इकदाम उठाए गए इस मौके पर? क्यों जो दीगर रहनुमा है जिन्होंने ऐसी सख्त तकारीर नहीं भी की उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है? ये खौफजदा हुकूमत बुखला गई है, हुकूमत को सोच समझ भी नहीं आ रही थी। उन्होंने जब 40 किलोमीटर दूर जलसा रखा था एक बयाबान के अंदर, तो उनका ये ख्याल था कि लोग बहुत कम आएंगे और जो उसको हम फिर इस्तेमाल करेंगे कि जी पीटीआई में लोग अब नहीं आ रहे, मायूस हो गए। लोगों के अंदर जो जज्बा था ना, वो जज्बा मेरे ख्याल से टकरा गया है गवर्नमेंट को, वो उनको पसंद नहीं आया है, वो कोई चीज नहीं है। देखिए इसके बावजूद कि आपने पानी बंद कर दिया, आपने खाना पीने की चीजें बंद कर दी, वहां पे आपने रुकावटें खड़ी कर दी एनओसी देने के बावजूद, आप ये तो किसी को आप ये जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 7 बजे जलसा खत्म होना था। अच्छा 7 नहीं 8 बजे खत्म हो गया, 9 बजे खत्म हो गया, आपको क्या तकलीफ हुई है भाई? पूरे पाकिस्तान को तकलीफ तो आपने दी है, आपने कंटेनर लगाया, हमने नहीं लगाया। सईद काजी साहब,